स्कीम, इनके अंतर्गत जो पैसा अभी बजट में प्रावधान है उसका ही उपयोग किया जाएगा। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने आप में भी 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है, तो उन सारी योजनाओं को इकट्ठा करके उसके लिए जो हम अगला एक्शन प्लान बनाएंगे उनमें अगर कुछ और चेंजेस भी लानी तो वो भी लाएंगे। पैसा यहीं से आ जाएगा, पैसे की कमी नहीं है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो। कहीं पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, कहीं पर सब्सिडी मिलती है, कहीं पर केवल शहरों तक सीमित होगा, कहीं का कुछ और उपयोग होगा। उन सबको एकजुट करके एक खाके में देख के कुल क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचे। और जो आपने कहा कितना बर्बाद होता था, इसके कई तरह के आंकड़े आते हैं, जहां पर कई बार तो कहा गया था कि 40% तक भी फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो सीजनल है उसके ऊपर तो ज्यादा रहता है। लेकिन बाकी भी अन्न भंडारण की क्षमता ना होने के कारण किसान को सबसे बड़ी मार पड़ती थी, जिसको मजबूरी में अपना अनाज भी बेचना पड़ता था, तो उसको भी सुविधा मिलेगी और हमारे खाद्य सुरक्षा भी इससे बढ़ पाएगी। Sir, we wanted to know exactly how much food grains are being destroyed because of lack of storage facilities. And will these storage facilities being created be used for fruits and vegetables also, or only for food grains? And one on the smart city, out of those 18 smart cities that you're planning to formulate under competition, will there be, will any state have more than one also? मैं पहले सवाल का उत्तर दे दूं। अगर 47% हमारी कुल भंडारण की क्षमता है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना कमी है। और अगर राज्य वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर 75% है तो पंजाब में 60% और हरियाणा में 64% है। लेकिन अगर बिहार में देखेंगे तो 26% है, तो राजस्थान में 25% है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे और उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कहां ज्यादा होती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में लगभग 57% है, तो पश्चिम बंगाल में 21% है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते थे जहां भंडारण की क्षमता नहीं होती थी, उस पर भी बचत होगी। कितनी होती थी कुल, उसका मैं अभी आपको इमीडिएटली आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके बाद जब भी आपको मेरे पास आंकड़े उपलब्ध होंगे बता दूंगा। लेकिन समय समय पर इस तरह के आंकड़े सामने आते रहे